हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी लेटेस्ट ट्रेंडी रेडी टू वेयर साड़ी बनाना, जिसके लिए मैंने लिया है 6 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक, जिसकी विड्थ है 44 इंच। इसे आप अर्ज भी कह सकते हैं फैब्रिक का। और मैंने लिया है 2.5 मीटर लाइनिंग वाले फैब्रिक का जो अर्ज है वो है 46 इंच। अब मैं आपको इसका एक बार मेज़रमेंट बता देती हूँ। साड़ी को पहने हुए में तो देखिए, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसका लेंथ है 15 इंच और स्कर्ट वाला पार्ट है उसका लेंथ है 24 इंच एंड फ्रिल मैंने 14 इंच का रखा है। टोटल ड्रेस का जो लेंथ है वो है 53 इंच और 2.5 मीटर का मैंने पल्लू रखा है। अगर आपको इससे लंबा ड्रेस बनाना है या फिर स्लीव अटैच करना है तो आपको 7 से 8 मीटर फैब्रिक लेना है। इस ड्रेस को बनाने में सबसे पहले लाइनिंग पर अपर वाले पार्ट को कट करेंगे, देन स्कर्ट वाले पार्ट को कट करेंगे, देन फ्रिल को। अब हम अपर वाले पार्ट को कट करेंगे, जिसके लिए मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। बैक और फ्रंट पार्ट कट करने के लिए ये फैब्रिक का ओपन साइड है और जॉइंट साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। अब ऊपर से 1/2 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आड़े तिरछे कपड़े को भी सीधा कर लेंगे। अब इस लाइन से नीचे अपर पार्ट के लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जितना भी रेडी लेंथ हो उसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्क कर लें। मुझे 15 इंच की लंबाई चाहिए तो मैं 1/2 इंच ऐड करके 15.5 इंच पर लेंथ के लिए मार्क कर लूँगी। अब इस फैब्रिक के विड्थ 4 फोल्ड करने पर है 11 इंच। विड्थ इस तरीके से रखना है, जितना भी आपका वर्स्ट साइज़ हो उसे 4 से डिवाइड करें, +2 इंच मार्जिन करके विड्थ को रख लें। अब जॉइंट साइड से इंच टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पर शोल्डर को मार्क कर लेंगे। आपका जितना भी शोल्डर मेज़रमेंट हो उसे 2 से डिवाइड करके मार्क कर लें। अब इस मार्क से नीचे 6 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक आर्म होल में गोलाई देंगे, जिसके लिए आर्म होल लेंथ का मिड पॉइंट लेंगे और मार्क कर लेंगे और यहाँ कोने पर इंच टेप को रखेंगे और 1 इंच पर मार्क करके आर्म होल में गोलाई दे देंगे। आफ्टर दैट फ्रंट आर्म होल में गोलाई देंगे, जिसके लिए इस लाइन से बाहर 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर वाले लाइन से स्ट्रेट मिला लेना है। अब यहाँ इंच टेप को रखेंगे और 1 इंच पर फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। अब यहाँ जॉइंट साइड से इंच टेप को रखेंगे और बर्स्ट साइज़ की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए बर्स्ट साइज़ को 4 से डिवाइड करें और मार्क कर ले। मेरे मेज़रमेंट में बर्स्ट साइज़ है 36 इंच, 4 से डिवाइड करने पर आया है 9 इंच, तो मैं 9 इंच पर बर्स्ट साइज़ के लिए मार्क कर लूँगी और 1 से 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। अब वेस्ट साइज़ के लिए मार्क करेंगे इससे नीचे, तो जितना भी आपका वेस्ट साइज़ हो उसे 4 से डिवाइड करें और मार्क कर लें। मेरे मेज़रमेंट में वेस्ट साइज़ का 4th भाग है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर मार्क कर लूँगी वेस्ट साइज़ के लिए और 1 से 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। अब जॉइंट साइज से 3 इंच पर नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे और 6.5 इंच पर नेक लेंथ के लिए मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। सभी मार्क को जॉइन करके वी नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे, जिसके लिए यहाँ आर्म होल वाले साइड 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को नेक विड्थ वाले मार्क से स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। अब 1/2 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए भी निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो दोनों फिटिंग वाले मार्क हैं इसे भी स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे।
अब देखिए यहाँ से ऊपर 1 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। ये मार्क इसलिए लगाया है ताकि नीचे की साइड से कोना ना निकले। अब मैं इसी मार्क पर ऊपर वाले पार्ट को कट कर लूँगी। ध्यान रहे अभी हम बैक आर्म होल वाले मार्क पर कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर लिया है अपर पार्ट को। अब बैक वाला पार्ट हटा लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को अगेन डबल फोल्ड करके प्लेस करना है और फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे। नेक को अभी कट नहीं करना है, हम नेक को फ्रंट पार्ट के साथ रेडी करेंगे। अब ये जो हमने नेक वाला निशान लगाया है इसे दूसरी साइड भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे जैसे मैंने कर लिया है। अब बैक पार्ट को लेना है और डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। अब बैक पार्ट पर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पर और लेंथ रखेंगे बैक नेक का 9.5 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे सभी मार्किंग को मिलाते हुए। बॉक्स बनाने के बाद राउंड नेक का शेप दे देंगे और इस मार्क को दूसरे साइड भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे जैसे मैंने किया है उसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लें। अब दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक पर रख कर सेम साइज़ का कट कर लेंगे जैसे कि मैंने कट कर लिया है दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर। अब इन दोनों पार्ट को हटा लेंगे। अब हम स्कर्ट पार्ट को कट करेंगे जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक में से पहले 2.5 मीटर का पल्लू कट करके हटा लें और ये जो हमने 2.5 मीटर कपड़ा हटाया है दुपट्टे के लिए या फिर आप बोलिए पल्लू के लिए, इसको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से। इस तरीके से हमारा पल्लू वाला जो पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। अब जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है उसे लेंथ वाइज डबल फोल्ड करेंगे और बिछा लेंगे जैसे मैंने बिछा लिया है। ये कपड़े का अर्ज वाला साइड है और ये कपड़े का लेंथ वाला साइड है। अब इसे यहाँ जॉइंट साइड से इस कोने को उठाएंगे और ओपन साइड की तरफ इस तरीके से डायगोनली मिला लेंगे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से। आप चाहें तो ओपन साइड से भी कोने को उठा के जॉइंट साइड की तरफ रख सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। ये इसका फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड। अब यहाँ से कमर के लिए मार्किंग करेंगे तो जितना भी कमर है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करेंगे। मेरे मेज़रमेंट में कमर का 4th पार्ट है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इस मार्क को ऊपर से मेज़र करेंगे तो आ रहा है 10 इंच, तो मैं 10 इंच पर पूरे राउंड में 10-10 इंच पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मार्क कर लूँगी और सभी मार्क को मिला लेंगे। अब इस मार्क से नीचे लेंथ के लिए मार्क करेंगे तो मिडल वाले पार्ट की रेडी लेंथ था 24 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड करके 25 इंच पर मिडल पार्ट के लेंथ के लिए मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पर 25-25 इंच पर मार्क करेंगे और सभी मार्क को मिला लेंगे। अब सेम मार्किंग पर स्कर्ट वाले पार्ट को कट कर लेंगे। मैंने स्कर्ट वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब हमारे पास 2 मिडल पार्ट होगा, एक फ्रंट का और एक बैक का। मेरा ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक है इसलिए मैं सेम साइज़ का लाइनिंग पर भी 2 मिडल पार्ट कट कर लूँगी फ्रंट और बैक के लिए। स्कर्ट वाले पार्ट को कट करने के बाद अब हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक होगा, उसमें से जितना भी आपका रेडी लेंथ है फ्रिल का उसमें प्लस 1 इंच मार्जिन करके फ्रिल को कट कर लें। मैंने ये वीडियो कट करते हुए शूट किया था बट ग्लिच के कारण वो डिलीट हो गया है इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो रेडी लेंथ है फ्रिल का वो है 14 इंच प्लस 1 इंच करके मैंने 15 इंच चौड़ा फ्रिल के लिए पट्टी कट कर लिया है और सभी छोटी छोटी पट्टियों को जोड़कर एक लंबा पट्टी तैयार कर लिया है 15 इंच चौड़ा फ्रिल के लिए। फ्रिल को कट करने के बाद अब हम अपना स्टिचिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए अपर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को एक साथ एक दूसरे पर बिछा लेंगे। मेन और लाइनिंग फैब्रिक का सीधा साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ नेक वाले मार्किंग पर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ आर्म होल वाले साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। मैंने नेक पे और आर्म होल की साइड सिलाई लगा लिया है। अब नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, सिलाई से बाहर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नेक की कटिंग कर लेंगे। अब पूरे नेक में सिलाई को बचाते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे और दोनों आर्म होल पर भी साइड में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसे ओपन वाले साइड से पलट लेंगे और आयरन करके अच्छे से बिछा लेंगे। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट के नेक को भी कट कर लेंगे हाफ इंच मार्जिन छोड़ के। आफ्टर कटिंग पूरे नेक राउंड को और आर्म होल राउंड में थोड़ी थोड़ी दूर पर सिलाई को बचाते हुए कट लगाएंगे और इसे ओपन वाले साइड से पलट लेंगे। पलटने के बाद आयरन करके इसे सेट कर लेंगे। मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों पर आयरन कर लिया है। अब चारों तरफ सिलाई लगाकर ओपन वाले साइड को भी जॉइन कर लेंगे और नेक लाइन एंड आर्म होल पर बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे। मैंने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है फ्रंट और बैक पार्ट पर। अब फ्रंट और बैक पार्ट के मुड्डे को जॉइन करेंगे, जिसके लिए फ्रंट पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे। देन बैक पार्ट लेंगे और उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके फ्रंट पार्ट पर प्लेस करेंगे और दोनों के मुड्डे को मिलाते हुए सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। मैंने दोनों पार्ट के मुड्डे को मिलाकर सिलाई लगा लिया है। मुड्डे को सिलने के बाद दोबारा से अपर पार्ट को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। ध्यान रहे दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ हो और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। मैंने अपर पार्ट में फिटिंग की सिलाई लगा लिया है दोनों तरफ। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे हटा लेंगे और मिडल पार्ट को रेडी करेंगे और स्कर्ट वाले पार्ट को स्टिच करेंगे, जिसके लिए लाइनिंग पर कटे हुए एक स्कर्ट के पार्ट को लेना है। देन मेन फैब्रिक वाले एक स्कर्ट वाले पार्ट को लेना है और इस पे सीधा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करना है। अच्छे से दोनों को बिछाने के बाद अब चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ जॉइन कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले स्कर्ट पार्ट को भी लाइनिंग के साथ जॉइन कर लेंगे। मैंने चारों तरफ सिलाई लगाकर फ्रंट और बैक पार्ट के मिडल यानी कि स्कर्ट वाले पार्ट को लाइनिंग के साथ जॉइन करके रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे। देन बैक पार्ट लेना है और फ्रंट पार्ट पे उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे और यहाँ एक तरफ से इसे सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। मैंने सिलाई लगाकर एक तरफ से दोनों मिडल वाले पार्ट को जॉइन कर लिया है। अभी हमारा स्कर्ट दूसरी तरफ से ओपन है। अब हम स्कर्ट को हटा लेंगे। अब हमें इसमें फ्रिल जॉइन करना है, जिसके लिए 15 इंच चौड़ा लंबा पट्टी लेना है, जो हमने रेडी किया था फ्रिल के लिए, वो लेना है और इसमें इस तरीके से छोटा छोटा प्लीट डालकर फ्रिल रेडी कर लेंगे। ये जो फ्रिल आप रेडी करोगे वो मिडल पार्ट के घेर के अकॉर्डिंग करें। देखिए, मैंने फ्रिल रेडी कर लिया है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, अब फ्रिल को मिडल पार्ट के बॉटम में जॉइन करेंगे, जिसके लिए स्कर्ट के बॉटम वाले साइड को बिछा लेंगे सीधा साइड ऊपर की तरफ करके
अब फ्रिल लेना है और स्कर्ट पर एक किनारे से प्लेस करेंगे। ध्यान रहे फ्रिल का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और फ्रिल को इस तरीके से स्कर्ट के बॉटम में सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से फ्रिल को स्कर्ट पार्ट के बॉटम के किनारे से किनारे मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगा लेना है। जैसे मैं आपको सिलकर दिखा रही हूँ उसी तरीके से। मैंने फ्रिल को जॉइन कर लिया है। अभी हमारा स्कर्ट एक तरफ से ओपन है तो उसे भी सिलकर ज्वाइन कर लेना है, जिसके लिए सबसे पहले स्कर्ट को ओपन करके बिछा लेंगे फ्रंट साइड की तरफ। फ्रंट साइड अपनी तरफ रखेंगे और अब दुपट्टा लेना है जिसको चारों तरफ से मैंने फोल्ड करके रेडी कर रखा है। अब दुपट्टे को लेंगे और दुपट्टे के एक कोने को, यानी कि ये जो दुपट्टे का ट्रायंगल वाला साइड आपको दिख रहा है जहाँ से कोना बन रहा है, उसे यहाँ कमर वाले साइड 1.5 इंच नीचे की तरफ करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने टाइम आपको ध्यान रखना है कि दुपट्टे का जो उल्टा साइड है वो स्कर्ट के फ्रंट साइड की तरफ आना चाहिए और जो सीधा वाला साइड है वो स्कर्ट के बैक साइड की तरफ आना चाहिए। तो देखिए दुपट्टे को रखने के बाद और स्कर्ट के दूसरे साइड को इस पर रखेंगे किनारे से मिलाकर और सिलाई लगा लेंगे और दूसरे साइड से भी स्कर्ट को दुपट्टे के साथ ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। इस तरीके से तीनों पार्ट को मिलाकर रखें और ध्यान रहे दुपट्टे का सीधा साइड उल्टे वाले साइड की तरफ रहेगा और दुपट्टे का जो रॉन्ग साइड है वो फ्रंट साइड की तरफ रहेगा और सिलाई लगा लेंगे। दुपट्टे को थोड़ी ही दूर सिलना है। मैंने स्कर्ट वाले पार्ट को दूसरी तरफ से जॉइन कर लिया है। अब अपर पार्ट को सीधा करके स्कर्ट के अंदर इस तरीके से डालेंगे और दोनों के कमर वाले साइड को मिलाकर हाफ इंच मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। और इसी तरीके से अपर पार्ट को स्कर्ट वाले पार्ट में जॉइन कर लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है पूरे राउंड में और अपर पार्ट को स्कर्ट के साथ जॉइन कर लिया है। अब अपर पार्ट को बाहर निकाल लेंगे और ड्रेस को सीधा कर लेंगे। मेरा ड्रेस रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसे पहनने का तरीका बताती हूँ। आप इसे पहले गाउन की तरह वेयर कर लें और फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा दुपट्टे का जो उल्टा साइड है वो फ्रंट साइड की तरफ है। अब इस दुपट्टे को इस तरीके से चारों तरफ से घुमा के लाएंगे और पल्लू की तरह इसे वेयर कर लेंगे। पल्लू लेने के बाद ये ड्रेस का फाइनल लुक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बिलो और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को थोड़ा सा प्यार दिया करिए। और अगर आप स्टिच विद अंजलि पर नए हैं तो प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।